कार्तिक महात्म कथा अध्याय 34। शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को अर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, इसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा कि लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन बड़ी ही कुरूप थी, बड़े बड़े दांत, उसके देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उनसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली कि चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है वह भी मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली कि जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना होता हो, यज्ञ ना होते हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते रहते हो, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परिस्त्रीकामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ लूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी वह वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वह व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अभी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वह लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं।